गाइस, जय श्री राम। बल सीरीज एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। आज है मेरा लेग्स का वर्कआउट और आज सिर्फ लेग्स है। और जो मसल को मैं हफ्ते में एक बार लगाता हूँ ना, तो उसको ऐसा लगाता हूँ कि 2 बार लगाने का ज़रूरत ही ना पड़े। और लेग्स एक ऐसा मसल है जिसको मैं हफ्ते में एक बार लगाता हूँ और बस तोड़ देता हूँ 6-7 एक्सरसाइज, 4-4 सेट। तो वार्म अप हो गया और 2 सेट स्क्वाट हो गया। अब मुझे इस वेट पे लगाना है 3 सेट और 3-3 रैप। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि 3 सेट इसी वेट पे लगाना है और 3-3 रैप लगाना है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको अपना स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच ये तीनों बढ़ाना है तो आपको कौन सा टेक्निक फॉलो करना होगा। जैसे लोग क्या करते हैं, मैं सुबह भी देखता हूँ, शाम में भी देखता हूँ कि हर दिन लोग अपना पीआर लगाते हैं। जब भी आएंगे, जिस दिन उनका स्क्वाट रहेगा या डेडलिफ्ट रहेगा या बेंच रहेगा, हर दिन आके उतना ही वेट लगाएंगे जितने में सिर्फ उनका एक रह पाएगा या फिर उसमें भी सपोर्ट लगेगा। फिर कहेंगे मेरा इतने महीने से मेरा 80 बेंच रह जा रहा है, 100 ही बेंच रह जा रहा है, 2 रह पाता था तो 2 ही रह जा रहा है, स्क्वाट उतना रह जा रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको अपना अगर स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट, SBD जिसको कहा जाता है, अगर बढ़ाना है तो आपको कौन सा टेक्निक, कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरा जो स्टार्टिंग का 2 सेट था वो मैंने कर लिया। अब मुझे इसी सेम वेट पर लेना है 3 सेट और 3-3 रैप। तो पहला सेट लगाते हैं 3 रैप के लिए। एक, दो, तीन। इसी तरह कंप्लीट 3 सेट 3 रैप लगाना। दो, एक हो गया, दो और मेरा शुरू से आदत रहा है, जिस दिन से मैंने पहले दिन कदम भी रखा था जिम में, उसी दिन से कभी मैं इतना स्क्वाट लगा के उठा ही नहीं। नहीं तो आज इस पे 3-4 प्लेट लग गया होता। अगर ऐसे करके स्क्वाट लगाना होता तो इधर भरा होता। मेरा क्या है, अगर कोई मुझे जबरदस्ती भी कह देगा ना कि भाई 150 किलो का स्क्वाट लगा, तो मुझे पता मैं नहीं लगा पाऊंगा। लेकिन अगर वो कंधे पे मेरे आ गया, बार को मैंने अपने ऊपर लोड कर लिया, तो मैं बैठूंगा पूरा ही। भले वहां से मैं उठ नहीं पाऊंगा, मुझे पता मैं नहीं उठ पाऊंगा, मुझे फेंकना ही पड़ेगा पीछे, लेकिन कभी हाफ रैप मैं लगाऊंगा ही। और ये सिर्फ स्क्वाट का नहीं है, मेरा हर एक एक्सरसाइज का बात है। तो बस इसका 2 सेट और लगाते हैं। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसा मेथड है, कौन सा मेथड आपको फॉलो करना चाहिए, किसको करना चाहिए और क्या मेथड है, सब कुछ समझाऊंगा। दो, तीन, पाँच, दो और ए, ए, गाइस, पहले मैं सोचा कि भाई
एक सेट लेग प्रेस का भी थोड़ा हैवी 100 किलो में लगा लेते हैं पहला सेट, थोड़ा थक जाएंगे, फिर आराम से समझाया जाएगा जिसमें मेरा अलग से टाइम भी रह जाएगा, उतने देर में मेरा रेस्ट पीरियड भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो अगर आपको बेंच बढ़ाना है या कोई भी एसबीडी मेरे तीनों में से कुछ भी बढ़ाना है तो उसका मेथड ये है कि पहला आपका जो पीआर है, मतलब जब भी आप लगाए होगे बेंच में, स्क्वाट में, डेडलिफ्ट में अगर आप सपोज करो 100 किलो आपका पीआर है किसी भी चीज़ में एसबीडी में, तो उसका पहले तो आप वार्म अप कर लो एक सेट। उसके बाद आपको 100 किलो का लेना है 40% यानी 40 किलो, उस पर आपको लगाना है पूरा 10 रैप, बस वो कंप्लीट। फिर उसी 100 किलो का लेना है आपको 60% यानी 60 किलो, उस पर आपको लगाना 8 रैप, बस वो कंप्लीट हो गया। तो फिर आपको उसी 100 किलो का लेना है 80% यानी 80 किलो, उस पर आपको लगाना है 3 सेट 3 रैप या फिर 4 सेट 4 रैप। मैंने तो 3 सेट 3 रैप लगाए क्योंकि मुझे और भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना था। अगर किसी का नंबर ऑफ एक्सरसाइज कम है तो वो 4 सेट 4 रैप भी लगा सकता है। पहला 40% का 10 रैप, 60% का 8 रैप और 80% का 3 सेट का 3 रैप या 4 सेट का 4 रैप, बस। ये आपको करना है लगातार 3 हफ्ता। अगर आप 2 बार कर रहे हो तो भी और 1 बार कर रहे हो तो भी, फिर आप नोट कर लो 3 हफ्ते बाद जो चौथा हफ्ता आएगा, यानी सपोज करो 1 महीने बाद, जैसे आज 29 तारीख है, 29 जून, मैंने स्कॉट का आज अपना ये फॉलो किया, ये मैं फॉलो करूंगा लगातार 3 हफ्ता। अब मैं रिमाइंडर में नेक्स्ट 1 महीने बाद मंडे क्या आ रहा है, तो मैंने कैलेंडर में देखा है 27 जुलाई को है मंडे, उस दिन मेरा अगेन आएगा लेग्स, तो उस दिन का मैंने रिमाइंडर डाल दिया है कि 1 महीने बाद मेरा पीआर आएगा, तो उस दिन मुझे ये फॉलो नहीं करना है 40% 60%। उस दिन वार्म अप करने के बाद मुझे, हाँ, एक बात और अगली, और जब आपका 3 हफ्ता लगातार आप इसको फॉलो कर लोगे तो जब चौथा हफ्ता आएगा उसमें आपको 100 किलो नहीं लगाना, 110 किलो लगाना है, समझे? क्योंकि 100 का तो ऑलरेडी आपका पीआर है, आप वर्क कर रहे हो 100 से ऊपर जाने का, तो 110 लगाओगे, समझे? तो बस अब 3 हफ्ते बाद जब भी मेरा स्कॉट आएगा तो मैं मेरा जो पीआर उससे मैं ज़्यादा लगाऊंगा। जैसे 80-85 मेरा पीआर है तो मैं 90 या 95 लगाऊंगा, ठीक है? अभी मैं 80 को लेकर के 40 और 60 और 80 का मैंने सब कुछ कैलकुलेट किया है। अब 3 हफ्ते बाद जैसा मेरा परफॉर्मेंस रहेगा तो उस हिसाब से मैं 90 या 95 इसमें लगाऊंगा 3 हफ्ते बाद, यानी 27 जुलाई को मेरा स्कॉट का पीआर रहेगा। अब मैं बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे बहुत टाइम हो गया फ्लैट बेंच पे हैवी गए, तो कल मैं ट्राई करूंगा, एक बार मैं अपना फ्लैट बेंच पे पीआर चेक करूंगा कितना है। लास्ट टाइम पिछले साल मैंने लगाया था 80 किलो पे 3 रैप, अब देखते हैं उतना है, कम है या बढ़ा है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपका वेट बढ़ा है और 1 साल हो गया तो और बढ़ाइए, नहीं, अगर आप लगा नहीं रहे हो ना तो वो एक्सरसाइज कम ही हो जाएगा। तो कल देखेंगे 80 आ रहा है कि 85 आ रहा है, फिर उस पर भी 3 हफ्ता काम किया जाएगा, फिर चौथे हफ्ते में पीआर लेंगे। ऐसे होता है भाई अपना वेट इंक्रीज। गाइस, अब कॉर्स का एक्सरसाइज तो 2 हो गया, अब थर्ड एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग के लिए लेग कर्ल। अब इसके बाद है आरडीएल और बल्गेरियन, फिर एक्सटेंशन सिंगल है, देन काफ कंप्लीट। उसके बाद मैं हफ्ते में 1 बार और काफ लगाता हूँ और ग्लूट्स को 1 बार और लगाता हूँ आर्म्स के साथ, बाकी सब 1 1 बार। तब इस जल्दी जल्दी सब कंप्लीट करते हैं क्योंकि गाड़ी का डिमांड आ गया। स्कूटी से आए घर घर सॉरी स्कूटी से घर से जिम आए हैं तो स्कूटी का डिमांड आ गया क्योंकि बाबू को जाना है मैच खेलने। तो फटाक से 2 सेट इसका हो चुका है, क्योंकि शॉर्ट्स भी बनाना रहता है ना, तो उसमें कैमरे को सीधा करना पड़ता है, फिर शॉर्ट्स बनाओ, फिर अगले सेट में फिर ऐसे लैंडस्केप में बनाओ, तो ये सब मैनेज करना पड़ता है। चलो, 12 11 10 9 8 7 6 5 3
No restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. गाइस, आज का वर्कआउट भाई बहुत सही था। और आज एक चीज़ और सीखने मिला जो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोग को भी बताऊंगा, और ये जिम वाले तुरंत रिलेट कर लेंगे, मतलब और भी लोग कर सकते हैं कि उसमें बात क्या है। अगर एक दिन लो एनर्जी लग रहा है या मन नहीं लग रहा है, उससे तुरंत अपने प्लान को, बनाए हुए स्केड्यूल को जज मत करो कि यार लग रहा प्लान में दिक्कत है, डाइट में दिक्कत है या स्केड्यूल में दिक्कत है, टाइम में दिक्कत है। क्या हुआ, पिछले मंडे जब मैं आया था, लास्ट मंडे, तो 2 सेट स्क्वाट भी मेरे से सही से नहीं लग रहा था, इतना ज़्यादा लथार्जिक फील हो रहा था। तो मैं उस दिन स्क्वाट जैसे तैसे लगाया, उसके बाद लेग कर्ल लगाया, एक हैमस्ट्रिंग का और एक क्वाड्स का एक्सरसाइज। 1% मन बार बार बोला था कर लो कर लो कर लो, लेकिन दिमाग क्या नहीं होगा नहीं होगा करके यही 2 एक्सरसाइज करके मैं घर चला गया। फिर मैं प्लान में चेंज किया कि यार लग रहा मंडे को थका हुआ रहता हूँ, इसलिए लेग्स लग रहा अच्छे से नहीं लग पा रहा है, तो लेग्स को संडे को लगाएंगे। संडे को अच्छे से 2-2.5 घंटा आ करके लगाएंगे, और संडे को जो मेरा बाइसेप ट्राइसेप का वर्कआउट है उसको मंडे को शिफ्ट कर देंगे। पर संडे को भाई जानते हो क्या है, 2-2.5 घंटा जिम में दोबारा आने का मन नहीं करता। ये होता है भाई कोई आधा 1 घंटे का एक्सरसाइज बताओ तो कर लिया जाए, और वो आर्म से हो पाएगा, लेग्स तो हो नहीं पाएगा। अब आज देखो, मैं सोचा भाई एक बार और ट्राई करते। आज मंडे को मैं आया, क्या बढ़िया तरीके से स्क्वाट लगा, लेग प्रेस लगा, लेग कर्ल, बल्गेरियन का आज मैंने 2-2 सेट एकदम बढ़िया से क्लीन 8-8 रैप, फिर सिंगल लेग एक्सटेंशन, काफ, इसके बाद मैं गोबलेट स्क्वाट करूँगा। हो तो गया। लो ऐसे करते करते चला जाएगा। अब एक दिन नहीं अच्छा लगेगा, मान लो किसी दिन चेस्ट वाले दिन ना फील हो, तो कहोगे चेस्ट को ऊपर नीचे करो, आगे पीछे करो, वही चीज़ है। एक दिन नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। एक दिन से ना तुम्हारा बॉडी बन जाएगा ना बिगड़ जाएगा। चिल करो, रिलैक्स करो, जितना हो पा रहा है करो, नहीं तो जाओ घर पे डाइट लो, रिलैक्स करो, अगले दिन बड़ी फ्रेश मूड से आओ, वर्कआउट करो। वही सेम है, जैसे मान लो किसी दिन पढ़ाई करने मन नहीं कर रहा, जाओ थोड़ा घूम आओ, टहल आओ, कुछ फोन में देखते हो देख लो, या फिर एंजॉय कर लो, दूसरे दिन से फिर से स्टार्ट कर लेना। तो भाई जो प्लान है उसी पे स्टिक रहेंगे। किसी दिन कोई वर्कआउट नहीं मन करेगा करने का, नहीं करेंगे, अगले दिन कर लेंगे, ठीक, लेकिन ये नहीं कि भाई प्लान में चेंज करो। तो बस भाई 12:45 का टाइम दिया गया था बाबू को, क्योंकि उसको जाना है मैच खेलने। बज रहा है 11:55। काफ का एक्सरसाइज बचा है, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर चलते हैं घर। तो आज का वीडियो भाई इधर ही मैं कर रहा हूँ एंड। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, ठीक है। अब बहुत कोशिश रहेगा कि ऐसे ही जल्दी 1-2 दिन के ही गैप में तुरंत मेरा बल सीरीज का एपिसोड आता रहे, ठीक है भाई। जय श्री राम।